औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसको जूल्स लॉ कहते हैं। स्टेटमेंट तो आप नोट्स में से याद कर लीजिएगा। सिंपल ये है कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क ये बराबर होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई क्यू के। अच्छा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई क्यू ये कहाँ से निकाला? ये वोल्टेज के फार्मूले से निकाला है। वोल्टेज बराबर होता है इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकल गई? क्यू मल्टीप्लाई बाई वी। तो ये बन गया वी मल्टीप्लाई बाई क्यू। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई? डब्ल्यू की। यानी इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल वर्क जब होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसका फार्मूला क्या आ गया? वी मल्टीप्लाई बाई क्यू। वी से मुराद वोल्टेज और क्यू से मुराद चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब क्यू खुद बराबर होता है आई टी के। अब ये क्यू आई टी कैसे, किस तरह से बराबर होता है? ये करंट की जो डिफिनेशन है कि किसी भी कंडक्टर में से जितना चार्ज गुजरता है 1 सेकंड के अंदर, वो करंट की मिकदार, वो चार्ज की मिकदार को करंट बोलते हैं। तो ये करंट का फार्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सही है, या चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट। तो ये आई, तो इधर से क्यू कैसे निकाला हमने? क्यू इधर टी डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई क्यू इज इक्वल टू आई टी। आ रही है बात समझ में? तो अब हमने क्या किया, ऊपर क्यू की जगह चेंज कर दी और क्यू की जगह पे लिख दिया आई टी। तो अब फार्मूला बन गया वी इज इक्वल टू आई टी। अब ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी की जगह पर आई आर आ गया। तो अब फिर इस एक्सप्रेशन में जहां वी था, वो वी की जगह पर अगली जगह पर हमने क्या लिख दिया? आई आर आई टी। और आप जानते हैं आई और आई बन जाता है आई स्क्वायर आर टी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला हुआ आई स्क्वायर आर टी। यानी जब कभी भी इलेक्ट्रिकल वर्क होगा तो वो इन 3 चीज़ों के बढ़ने से बढ़ेगा। सही है, जो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। यानी जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा इलेक्ट्रिकल वर्क बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा टाइम तक आप इस्तेमाल करेंगे कंडक्टर को, हीट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। और ये किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं? W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।